Good evening, everyone. Hopefully, all of you are happy, healthy, and studying or you at your home. आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं प्लीज़। तो कंटिन्यू करने में अपने पास जो अगला टॉपिक आता है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे रखा हुआ था, दैट वाज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वहाँ पे हमने क्या देखा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं होता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इन द सेंस मीन्स कि अगर आपका डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइंग है या एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा 0 होता है या 180 होता है, तो टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब इट कैन एक्सपीरियंस द टॉर्क। ओके, बट देयर विल नो नेट फोर्स इन एनी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्लीज। बट अगर अपने पास जो फील्ड है वो है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अपने पास फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कहें या डायरेक्शन कहें वो चेंज कर जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस होता क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स भी होता है और नेट टॉर्क भी होता है। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैसे होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया जाता है, इज प्लेस्ड, रखा जाता है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक डाइपोल को रखा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस net torque as well as net force, depends upon, किस पे डिपेंड करता है, upon its ओरिएंटेशन इन द फील्ड। ठीक है, बोलता है कि भाई डाइपोल को जब रखा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी आएगा, नेट टॉर्क भी आएगा, डिपेंड करती है दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। नाउ प्लीज, अब यहाँ पे अब हम इसको डिस्कस करेंगे। टॉर्क तो हमने पहले देखा कि जब अपने पास डाइपोल होता था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन देयर विल बी टॉर्क बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव द टॉर्क। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्स कैसे आएगा। ठीक है, फॉर डिस्कशन ऑफ दैट वन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हियर, क्या कर रहे हैं, टेक variation in magnitude of electric field not in direction। हम यहाँ पे जो एग्जांपल करने वाले हैं, जो केसेस करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, वी टेक ओनली द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, कि फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा हो जा रहा है। उस केस में हम डिस्कस करेंगे कि अपने पास कैसे कैसे फोर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केस डिस्कस करेंगे कि भाई एक तो अपने पास जो फोर्स, एक तो अपने पास डाइपोल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंग है। ठीक है, डिस्कस टू केसेज। ठीक है, और इन बोथ दोनों ही केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड मैग्नीट्यूड, जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है विल इंक्रीजेज। दोनों ही केस में फील्ड का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहां पे केस करते हैं प्लीज, ठीक है। इंक्रीजेज को थोड़ा और कर लेते हैं, इन इट्स डायरेक्शन। जब हम इसकी डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इधर को अगर फील्ड है इधर को जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। प्लीज कम हियर। पहला केस क्या करते हैं, डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू फील्ड। हमने डाइपोल को रखा फील्ड के पैरेलल में। नाउ प्लीज देखना प्लीज, ये फील्ड था अपने पास, वी हैव फील्ड हियर, ओके। ये फील्ड था और अपना फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, इसकी डायरेक्शन क्या है उसमें। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे अपने पास इस साइड में है वीक फील्ड, ठीक है, और इधर को क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है भाई, ठीक है। यहां पे फील्ड है कमजोर और इस साइड में आगे आगे जैसे आते जाएंगे आपका फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्लीज अब जो डाइपोल रखा हुआ वो पैरेलल रखा हुआ, फील्ड आपका इधर को है, ठीक है। हमने भी डाइपोल को ऐसे ही रखा। डाइपोल को आपको पता है अगर फील्ड के ऐसे ही रखना है तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल की मोमेंट जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो क्या रहती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। प्लीज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल जो मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इधर को ही है। अब यहां पे अपने को पता है भाई डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब यहाँ पे दो चार्ज अगर रखे जाएंगे तो दोनों के दोनों फील्ड में रखे हैं तो दोनों के ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। क्योंकि ये रहा पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर को, और उसको हमने बोल दिया से F1। और नेगेटिव पे फोर्स किधर को लगता है, वो लगता है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ प्लीज, और ये लगेगा ऐसे F2, ठीक है, ठीक है। अब एक बात हम ध्यान से देख सकते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में रखा होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू में E, ये हमने पढ़ा। तो यहां पे दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है Q एंड Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब फोर्स ज्यादा किसके ऊपर होगा, जहां पे फील्ड ज्यादा बड़ा होगा, जहां पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। और फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहां पे है, इधर को जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे फील्ड क्या है, कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हियर F1 ग्रेटर देन F2, ये वाला फोर्स ज्यादा है। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई, उसको हम कह देते हैं F नेट। वो कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2। आगे पूछता भाई किधर है फोर्स, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। गेटिंग, कुछ नहीं करना है कुछ ज्यादा खास, सिर्फ क्या देखना है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक के यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड कम है, तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगा, इसके ऊपर फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इधर को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा। दूसरा केस करते हैं। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में हम क्या कर देते हैं, वी प्लेस हियर द डाइपोल इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। सेकंड केस में क्या किया हमने, डाइपोल को प्लेस किया एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। चीजें कंसेप्चुअल हैं, वही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वहीं से पूरी आपकी थ्योरी बन जा रही है और इसी थ्योरी से आपके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होते हैं। तो प्लीज सेकंड केस करते हैं भाई। सेकंड केस में क्या है, डाइपोल प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू फील्ड। क्या किया भाई,
डाइपोल को प्लेस कर दिया फील्ड के एंटी पैरेलल में। फील्ड तो इधर ही था, फील्ड को तो हमने ऐसे ही रखा, फील्ड तो ऐसे ही रखेंगे। अब क्या किया भाई, इधर अपने पास क्या है, इन दिस साइड अगर एंटी पैरेलल करना है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऐसे कुछ रखेंगे इसको। ये अपने पास इधर को आ जाएगा माइनस का क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कुछ ऐसे है। वही बात कर रहे हैं, इधर को वीक फील्ड है और इधर को क्या है, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड। ओके, ये अपने पास आ गया भाई। अब अपने को देखना क्या है, फिर से वही कहानी चालू हो गई। दो चार्ज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, दोनों के ऊपर अलग से फोर्स निकालिए, देखिए फोर्स किस पे ज़्यादा है। जिस पे ऊपर ज़्यादा फोर्स है और जिधर है उधर कोई नेट फोर्स आ जाएगा। अब देखिए ज़्यादा फोर्स किसके ऊपर है और किधर है, ज़्यादा फोर्स वही कहानी आ जाती है जहाँ पे फील्ड ज़्यादा वहीं पे फोर्स ज़्यादा, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम ठहरा। तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स क्या कह देते थे हम, इस पे फोर्स अपने पास क्या आता है, इट इज F1। क्यों, पॉजिटिव पे फोर्स लगता है हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में। इसके ऊपर क्या आएगा भाई, इट इज F2। ठीक है, प्लस के ऊपर फोर्स आया F1, माइनस के ऊपर फोर्स आया F2। अब बड़ा कौन है भाई, यू कैन थिंक आउट Z1, जहाँ पे फील्ड ज़्यादा वो फोर्स ज़्यादा। अब फील्ड ज़्यादा कहाँ पे है, इधर को जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा फील्ड यहाँ पे, कम फील्ड यहाँ पे, मतलब F2 ज़्यादा है, F1 क्या है, क्या है, स्मॉल हियर। तो क्या हो जाएगा बताइए प्लीज, F1 लेस देन F2, सही बोले। सो नेट फोर्स बे, टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा, ये हो जाएगा F2 माइनस F1। और किधर को जा रहा है, ऑपोजिट टू फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड। भाई ये तो हमने कहानी देखी कि जब डाइपोल को रखा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स, सीधी सी बात है, लग रहा है, नेट फोर्स आ गया। और उसकी डायरेक्शन की हमने बातें की। अब आगे हम बढ़ेंगे और इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे कि फोर्स आएगा कितना और वो किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम यहां निकाल लेते हैं फोर्स ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू कर देते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से अपने पास क्वेश्चन बनता है। ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स ऑन डाइपोल ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे, अब समझा देते हैं। देखिए प्लीज, अब भाई क्या करें इसका, अभी हमने क्या देखा था कि भाई F1 और F2 अलग अलग हैं। अभी यहाँ से वही कहानी फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ी थी अभी। सेम स्टोरी अगेन। ये वीक फील्ड इधर को आएगा, इधर को क्या कह दिया, यहाँ को स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल को रखा गया है और ये हमारे पास आ गया माइनस का क्यू, ये आ गया प्लस का क्यू। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो फील्ड है ना इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे फील्ड आपके पास है E2
और इसके ऊपर जो फील्ड है यहाँ पे वो अपने पास क्या है, E1। ओके, फील्ड क्या है, जहाँ पे प्लस का क्यू रखा है वहाँ पे E1 है, जहाँ पे माइनस का क्यू रखा है वहाँ पे क्या है, E2 है। चलिए भाई प्लीज, अब क्या करते हैं, इसमें इसके ऊपर फोर्स हमने बात की, इसके ऊपर फोर्स आएगा इधर को, उसको हमने कह दिया F1, इसके ऊपर फोर्स आएगा इधर को और इसको कह दिया क्या, F2। अब जो ये सेपरेशन है इसको हमने बोल दिया डेल्टा x। जो डाइपोल की लेंथ उसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया कि इसकी जो लेंथ हो क्या है, डेल्टा x है। तो यहां से अपने को पता है नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना आ जाएगा भाई, F जो आ जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस में F2। सही बोले, अगर F1 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 कितना है, F1 हो जाएगा Q इंटू में E, और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, माइनस का Q इंटू में E। अच्छा, F1 की जगह E नहीं आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे E1 है, और यहाँ पे फील्ड कितना है, E2 है, क्योंकि जहाँ पे निकाल रहे हैं वहीं पे फील्ड की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लेस करेंगे। समझे? तो यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे फील्ड E1 है, यहाँ पे फील्ड कितना है, इधर को E2 है। चलिए भाई आ जाइए, मतलब अपने पास जो F हो गया, F आ गया Q E1 माइनस में E2। देखना हमने क्या किया भाई प्लीज, व्हाट यू हैव डूइंग हियर, हमने क्या किया, डेल्टा x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा x से कर दिया नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब होगा क्या, अपने पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है अभी, तो क्या करें बताइए प्लीज। अब भाई Q इंटू डेल्टा x, ये तो हमने पढ़ा क्या होता है, इट इज P। तो F बराबर हो जाएगा, ये तो बन गया P और ये क्या आ गया, डेल्टा E बाई डेल्टा x। डेल्टा E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेरिएशन आया, डेल्टा x मतलब डिस्टेंस में कितना वेरिएशन आया। ठीक है, अगर इसी को हम लिखें इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो अपने पास जो F आ जाएगा वो हो जाएगा P dE बाई डी एक्स, और जो ये है ना dE बाई डी एक्स, हियर जो dE बाई डी एक्स होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इज नोन एज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन आता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन आता है उसको हम बोल देते हैं ग्रेडियंट, उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, फील्ड ग्रेडियंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन से कहलाता है ग्रेडियंट। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब आपने 11th किया होगा, 11th में हम पढ़ते हैं अबाउट द विस्कोसिटी, जो हमने पढ़ा तो हमने वहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात की बिटवीन द टू मूविंग लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। तो हमने वहाँ पे क्या देखा, जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, dv बाई dy, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने जब हम पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब, वहाँ पे भी हमने क्या देखा होगा, जो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट के dt बाई डी एक्स। तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है dE बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने पास क्या आ जाता है भाई, जो फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा किस पे करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। सो फोर्स on dipole depends upon, किस पे डिपेंड करता है, नंबर एक बात मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट,
ऑफ डाइपोल मोमेंट। नंबर 2 बात, नंबर 2 पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। नंबर 3 बात जो आएगी वो यहाँ पे देखना, यहाँ से क्या आएगी, वो आ जाएगी ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। प्लीज इसको समझें। ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल का मतलब क्या होगा कि डाइपोल की ओरिएंटेशन क्या है। देखना यहाँ पे, अगर यही डाइपोल ऐसे हो जाता, ऐसे, अगर ये ऐसे हो जाता माइनस क्यू प्लस क्यू, इस केस में यहाँ पे एक ही जगह अगर बात करेंगे तो फील्ड तो जैसा रहेगा। इसके ऊपर इतना फोर्स आ जाएगा क्यू इंटू ई, इधर को आ जाएगा क्यू इंटू ई, हाँ सॉरी क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इधर है, क्यू इंटू ई इधर है, नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। मतलब तीनों ही बातों पे डिपेंड करती है फोर्स की वैल्यू कि ओरिएंटेशन कैसे है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपने पास। यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है एक ही इक्वेशन है यहाँ पे, ये वाली, F होता है P इंटू डी ई बाई डी एक्स। क्वेश्चन आता है तो सीधा यही वैल्यू देता है, अपने को P देता है और अपने को डी ई बाई डी एक्स देता है, बाकी कुछ और देता ही नहीं है। हाँ, हमने अगर इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। एक हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर बेस, प्लीज लुक एट देयर। आइए प्लीज क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डिटरमाइन फोर्स ऑन, कहाँ पे निकालना है, किस पे निकालना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड whose gradient is, फील्ड का ग्रेडियंट दिया अपने को, क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर। देखा न्यूटन पर कूलम होती है फील्ड की यूनिट, नीचे dx आ गया तो मीटर और आ जाएगा नीचे। ठीक है, ग्रेडियंट दे दे फील्ड का, टेक डाइपोल मोमेंट इज, क्या दे रखा है अपने डाइपोल मोमेंट, ये दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻3, इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। प्लेस्ड अलोंग पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग रखा गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। टेक फील्ड ग्रेडियंट आल्सो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब डाइपोल भी ऐसे ही रखा हुआ है, ग्रेडियंट भी आगे है, मतलब आगे को जाते हैं एक्स में तो आपका फील्ड भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वी नो, अभी तो किया भाई, F बराबर होता है पी डी ई बाई डी एक्स, ये पढ़ के आए। P कितना दिया है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम मीटर, और जो डी ई बाई डी एक्स दिया कितना दिया, डी ई बाई डी एक्स होता है फील्ड ग्रेडियंट, अपने को दे रखा है 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर, ये अपने को दे दिया भाई। ठीक है, ये जो दिया हुआ है। अब अपने से निकलवा क्या रहा है, अपने से पूछ रहा है कि भाई फील्ड बता दो।
अपने से पूछ रहा है कि फील्ड, इस फील्ड में जब रखा होगा डाइपोल तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो बताइए फोर्स क्या होगा। हैंस फोर्स इक्वल टू हैंस फोर्स एफ आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट है 2 × 10⁻³ इंटू में 10⁴। इट इज कम्स आउट टू बी, आई थिंक इट इज आएगा ये आपके पास 20 न्यूटन। ये अपने पास आ गया फोर्स 20 न्यूटन का। डायरेक्शन किधर को आएगा भाई, फील्ड भी पॉजिटिव एक्स में बढ़ा रहा है और डाइपोल भी कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन रहेगी, मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आपका फोर्स लगने वाला है। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अब सिंपल सी बात यहीं पे कर लेते हैं कि भाई अभी आपके पास बहुत टाइम है, काफ़ी फ्री रहते हैं, तो प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज कीजिए और चीज़ों को अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप अपने आप को परफॉर्म कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाएँ। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और उसके बाद आपके पास लाइफ में बच जाए सिर्फ रिग्रेशन, आपके पास सिर्फ रिग्रेट बच जाए कि भाई धोखा हो गया, भाई पश्चाताप करने में लगे रहेंगे। तो प्लीज़ लाइफ में रिग्रेट नहीं आएगा अगर टाइम पे काम किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।